मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि शौच के समय हमारी फेसिंग क्या होगी, टॉयलेट की फेसिंग क्या होगी। बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोगों ने कॉल करके मुझसे पूछा कि सर आपने बताया कि टॉयलेट तो यहाँ होना चाहिए बट उसकी फेसिंग क्या होगी। तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट था, तो मैं सोचा कि हम आपसे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉयलेट की फेसिंग, तो पहले यह हमने एक प्लॉट को ग्रीड किया है अलग अलग डायरेक्शन में। आपके घर में इन दिशाओं में लोकल वेरिएशन के कारण डिग्री में 5 डिग्री 10 डिग्री का लेफ्ट या राइट हो सकता है। एग्जैक्ट नॉर्थ हो सकता है कि यहाँ के बजाय यहाँ हो या यहाँ के बजाय यहाँ हो। यह आप डिग्री से कंपास से अपने घर के बीचों बीच में खड़े होकर के चेक कर सकते हैं। आपके मोबाइल में ही कंपास है, उसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा दाहिने बाएं हो सकता है। सबसे पहली बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टॉयलेट की जगह सही होनी चाहिए, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, अपलोड है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले टॉयलेट होनी कहाँ चाहिए। तो सबसे पहले यह है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो मध्य पूर्व और आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व के कोण साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे टॉयलेट होनी चाहिए और होने से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट दूसरा और सबसे बेहतर वन ऑफ पैलेस साउथ साउथ वेस्ट, जिसका नाम ही है, डिस्पोजल का एरिया ही है, डायरेक्शन ही है विसर्जन का, और शौचालय एक एक्टिविटी है विसर्जन का, डिस्पोजल का। तो सबसे बेहतर यहाँ पे होता है साउथ साउथ वेस्ट। कहाँ? मध्य दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच में, साउथ वेस्ट एंड साउथ के बीच में, इसको बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो ये बीच में, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। और नंबर तीसरा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो मध्य पश्चिम और वायव्य कोण के बीच में, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में ये दिशा आती है। ये डिप्रेशन का होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। यहाँ पे अगर शौचालय होगा तो डिप्रेशन को वो डिस्पोज ऑफ करेगा, घर में तनाव मुक्त रहेंगे लोग। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये 3 है। अब रह गई बात फेसिंग की, तो फेसिंग के लिए कहा जाता है कि हमारा जो कर्मकांड से रिलेटेड गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें भी आया है, और साथ साथ में बाघुल स्मृति में भी आया है कि शौच करते वक्त हमारी फेसिंग क्या होनी चाहिए। लेकिन ये जो पुस्तकें ग्रंथ जो लिखी गई किस समय की है, जिस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना कंस्ट्रक्शन नहीं था। आज के समय में जी मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स बन रही है तो उसमें ओपन स्पेस नहीं बन रहा। पहले के लोग शौच जो किया करते थे वो घर से दूर जा करके किया करते थे, तो उसमें सूरज के रोशनी जो हमारे चेहरे पे पड़ती है उसका प्रभाव देखते हुए इन नियमों को लागू किया गया था कि क्या कि जिस समय हम शौच कर रहे हैं सूरज हमारे चेहरे के सामने ना हो। यानी कि उसमें लिखित में भी है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि अगर दिन में हम शौच कर रहे हैं तो हमारा फेसिंग यहाँ नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, और जब रात में कर रहे हैं तो साउथ की तरफ होनी चाहिए फेसिंग। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सूरज कैसे घूमता है, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, और रात्रि में पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूरब जाता है। तो इसी के आधार पर कि जो खुले में शौच किया करते थे उस समय के लिए नियम है। लेकिन आज के समय में मल्टी स्टोरेज है, तो इसमें कहाँ पे, तो हम बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम बना रहे हैं। एक मकान में, एक फ्लैट में 3-3 4-4 शौचालय टॉयलेट सीट हैं। तो इसके आधार पर ये मैटर ही नहीं करता कि फेसिंग कहाँ हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि उस फेसिंग को भी हम साथ में रखें तो कोशिश करिए कि इस तरह से सीट को सेट किया कीजिए कि टॉयलेट सीट को ऐसा सेट करें कि उस पर बैठते समय हमारे चेहरे का फेसिंग या तो साउथ की तरफ हो या तो नॉर्थ की तरफ हो। ईस्ट या वेस्ट को फेसिंग से बचने की कोशिश कीजिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, महत्वपूर्ण चीज है कि टॉयलेट का पोजीशन, जो उसका डायरेक्शन जो है, जो ये ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन में होना सबसे अच्छी बात है। और फेसिंग उसका अगर एज ए लोकेशन अगर सेट नहीं हो रहा है उत्तर दक्षिण, तो पूरा पश्चिम में भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इस चीज का ध्यान रखिए। और हाँ, इसके लिए नियम ये है कि हमारा शौच करते समय फेसिंग हमारा नॉर्थ या साउथ का होना चाहिए। तो अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का इसमें कोई संशय नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शौचालय टॉयलेट बना है किस दिशा में, ये सबसे मेन पॉइंट है।
डन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व आपके लिए बनाया है। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और शेयर कीजिए। जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।